सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ली जुए ब्लेड मास्टर बनना चाहता था, तो अपना कल्टिवेशन करने के लिए फियान गांव में फींग और फेंग लाई के पास आया था। उन दोनों ने उसे ब्लड पॉन्ड में कल्टिवेशन करने के लिए भेज दिया था। उसके बाद लू यांग भी पेंग वांग की मदद से वहां गया था। फेंग लाई उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लू यांग ने एक पावरफुल अटैक करके उसे घायल कर दिया था। तो फींग ने फेंग लाई को वहां से दूर भेज दिया था और वो खुद लू यांग से फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। फिर अब हम फियांग को देखते हैं। वो लू यांग से कहता है कि तुम्हें 2 साल पहले मर जाना चाहिए था, पर उस वक्त तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जिस वजह से तुम बच गए। लेकिन आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कोई बचा भी नहीं पाएगा। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी फ्लाइंग ईगल्स के 13 स्ट्राइक्स में से कितने अटैक्स का मुकाबला कर सकते हो। वो अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करके उस पर अटैक करने के लिए आता है। लू यांग अपनी फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल और गोल्डन रेनबो स्काईलॉक स्किल को एक्टिवेट करके अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है। फियांग उस पर अटैक करता है, जिससे उसे ज्यादा दर्द नहीं होता, पर उसकी शील्ड टूट जाती है। फी यिंग सेकंड स्ट्राइक से उस पर अटैक करता है, मगर लू यांग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस स्ट्राइक से भी बच जाता है। लेकिन उन अटैक को रोकने की वजह से उसे भी थोड़ी चोट लग जाती है। यह देखकर फींग हंसने लगता है। वो कहता है कि फ्लाइंग ईगल्स के 13 स्ट्राइक्स की पावर हर 3 स्ट्राइक्स के बाद बढ़ जाती है। पहली 3 स्ट्राइक्स को तुमने रोक दिया, पर 4th स्ट्राइक को रोकने के लिए बहुत पावर चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतनी पावर होगी। वो 4th स्ट्राइक से उस पर अटैक करता है, मगर लू यांग दूसरी जगह टेलीपोर्ट होकर बच जाता है। इससे गुस्सा होकर फींग एक साथ 5th और 6th स्ट्राइक से उस पर अटैक करता है, पर इस बार भी लू यांग बच जाता है। फीयिंग 7th स्ट्राइक से उस पर अटैक करता है। इस बार लू यांग क्यूब्राइट स्वॉर्ड बॉडी को एक्टिवेट करके उसके अटैक को फेल कर देता है। दोनों क्लोन कॉम्बैट में फाइट करने लगते हैं, जिससे वहां बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिस वजह से जमीन हिलने लगती है और ब्लड पॉइंट भी हिलने लगता है। यान लुओ ली जुए से पूछता है कि क्या मैं बाहर जाकर देखूं कि यह सब कौन कर रहा है। वो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिंग लू यांग से कहता है कि तुमने 3 स्वॉर्ड किंग लेवल की मार्शल आर्ट स्किल्स को बहुत ऊंचे लेवल तक कल्टिवेट किया है, जिस वजह से तुम मेरे इस टाइस को रोक पा रहे हो। तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। अभी 13 ईगल्स के 6 स्ट्राइक्स बाकी है। वो इतने ज्यादा पावरफुल होंगे कि तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। वो एक साथ 3 स्ट्राइक से उस पर अटैक करता है, लेकिन लू यांग अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन अटैक को रोक देता है, पर उनकी वजह से उसकी स्वॉर्ड कमजोर हो जाती है। फी यिंग 12th स्ट्राइक से उस पर अटैक करता है। लू यांग अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक काफी पावरफुल था, जिस वजह से लू यांग दूर हो जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है। फी यिंग 13 स्ट्राइक से उस पर अटैक करने लगता है। उससे बचने के लिए लू यांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओ शेन को एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन तभी शुईहान और लुओ फैमिली की मेंबर वहां जाती है। वो एक लेंग्यू इमोर्टल थी और उसका नाम लो यूहे था। वो एक अटैक करके फींग को रोक देती है। उसे देखकर लू यांग कहता है कि यह तो लुओ फैमिली की स्वॉर्ड किंग है। यूहे के अटैक की वजह से ब्लड पॉन्ड जोर जोर से हिलने लगता है, जिस वजह से ली जुए का कल्टिवेशन से ध्यान हट जाता है। इससे वो बहुत गुस्सा होता है। वो यान लुओ से कहता है कि ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, उन सब लोगों को मार डालो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यूहे को देखकर फींग हैरान हो जाता है। उसे देखकर फेंग लाई भी चौंक जाती है। वो सोचती है कि अच्छा हुआ कि ब्लड सोल चाइल्ड ली जुए और स्कारलेट यान लुओ यहाँ है, वरना आज हम दोनों मारे जाते। लेकिन अगर फींग हार गया तो ब्लड सोल चाइल्ड का कल्टिवेशन बिगड़ जाएगा, जिससे वो बहुत गुस्सा होंगे और हम सबको सजा देंगे। हमें कुछ भी करके इन लोगों को रोकना ही होगा। शुईहान लू यांग से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भी शक है कि फियान गांव फिंड अलायंस से मिला हुआ है? वो कहता है कि तुम सही कह रही हो, मैं फिंड अलायंस के लिए यहाँ आया हूँ। लू यांग को देखकर यूए सोचती है कि इसने इतनी कम उम्र में स्वॉर्डविल रियल में महारत हासिल कर ली है और एक स्वॉर्ड बन गया। ये जरूर बहुत टैलेंटेड होगा। शुईहान यूए को बताती है कि लू यांग ही वो स्वॉर्ड किंग है जिसने युआन कांग माउंटेन पर फिंड अलायंस से मेरी जान बचाई थी। वो उसे लू यांग का नाम फेंग यान बताती है। यूए लू यांग से कहती है कि तुम इतनी कम उम्र में स्वॉर्ड किंग बन गए और तुम एक अच्छे इंसान भी हो। शुईहान की जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लू यांग कहता है कि इसमें शुक्रिया कहने की कोई बात नहीं है, मैं बस वहाँ से जा रहा था और फिंड अलायंस शुईहान को मारने की कोशिश
कर रहे थे, इसीलिए मैंने उसकी जान बचा ली। ये कहते हुए लू यांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओशियन को छिपा लेता है और उसे वापस स्वॉर्ड सोल में भेज देता है। वो यूए से कहता है कि मैं फीइंग को नहीं हरा सकता हूँ, क्या आप उसे खत्म कर सकती है? यूए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं उसे संभाल लूंगी। वो बिना वजह फेमस है, उसे हराने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तुम बस फेंग लाई पर नजर रखना, हमारी फाइट का फायदा उठाकर वो यहाँ से भाग न जाए। फीइंग कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगी, पर ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सारे दुश्मनों का सामना किया है। जब तुम अपनी मॉम की गोद में सो रही थी तब मैंने अपनी पावर से पूरे नॉर्थ डोमेन को हिलाकर रख दिया था। तुम मेरे सामने एक छोटी बच्ची हो जो अपने से पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर को हराने के सपने देख रही हो। इससे यूए को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पावर से शुयान को नीचे भेज देती है ताकि उसे चोट न लगे। फीइंग कहता है कि अभी मेरी फ्लाइंग ईगल्स की आखिरी स्ट्राइक बची हुई है, मैं देखना चाहता हूँ कि इस अटैक के बाद तुम जिंदा रह सकती हो या नहीं। वो अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और 13 स्ट्राइक से उस पर अटैक करने के लिए जाता है। यूए भी अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है और उस पर अटैक करती है। यूए का अटैक काफी पावरफुल था, जिस वजह से फीइंग का अटैक फेल हो जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे जाकर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता है कि क्या यही लो फैमिली की ट्रू पावर है? उसने सिर्फ एक अटैक से मेरे फ्लाइंग ईगल्स के 13 स्ट्राइक को फेल कर दिया। यूए उसे मारने के लिए वहां आती है, लेकिन तभी यहाँ लो चट्टानों को तोड़कर स्टोन होल से बाहर आ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।